आ जाइए सर जी, फास्ट आइए सर, सर जल्दी आइए, जल्दी जल्दी सर, जल्दी। जल्दी जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी चलिए मैडम, जल्दी चलिए, जल्दी आइए सर, जल्दी आइए सर जी, जल्दी 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 फास्ट फास्ट। लीजिए उसका हमने आपके यहाँ पर कुछ टीमें बनाई हैं, अपनी अपनी टीम से हम उनसे अवगत कराएंगे आपको। पहला है फायर फाइटर टीम, जल्दी से इधर इधर खड़े हो जाइए, एक लाइन पे हेड काउंट करिए। आप जितने लोग बाहर आए हैं उनको हेड काउंट करिए फटाफट जाके, हेड काउंट इधर 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 बस लोकेशन दीजिए कि सभी लोग ठीक है। फायर रेस्क्यू जल्दी, फायर रेस्क्यू, फायर फर्स्ट एड खड़ा हो, फायर फर्स्ट एड की टीम ओके, फायर साल्वेज, फायर कॉर्डन, इन लोगों ने अपना अपना वर्क किया। अभी आपने देखा इन लोगों ने अपना अपना वर्क किया कि ये हमारी फायर फाइटर थी पहली वाली, जिसने आपको दिखाया कि फायर आग लगी थी और पानी यूज़ करते हुए और पाइप के माध्यम से पानी यूज़ किया और पानी यूज़ करके आग बंद कर दी, और आपकी रिपोर्ट ओके रिपोर्ट दी कि आग बंद हो गई है और कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई। ये सबसे अच्छा रहा कि आपके यहाँ पर हम लोग सेकंड पर नीचे आए, बिल्डिंग खाली करी, असेंबली एरिया में इकट्ठा हुआ। ये आपका असेंबली पॉइंट था, यहाँ पर हम लोगों को 1 to 1 खड़ा होना था और हमारे लोगों ने आपको हेड काउंट करके बता दिया कि इतने लोग इंजर्ड हैं, इतने लोग ओके कंडीशन में नीचे। और ये दूसरी टीम है फायर साल्वेज, ये आपके यहाँ पर जितना भी सामान है उसकी रक्षा के लिए ये लोग रहते हैं। आपके यहाँ पर बिल्डिंग में या ऑर्गेनाइजेशन में जो सामान रहता है उनकी रक्षा ये उनकी जिम्मेदारी रहती है। और उसके बाद फायर कॉर्डन, यदि आपने देखा होगा इंसिडेंट होता है तो लोग बार भीड़ इकट्ठा कर देता है, आप चलते हैं एक्सीडेंट होता है तो बाइकें इकट्ठा हो जाती हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग इस तरह के होते हैं वो नहीं यहाँ कुछ नहीं हुआ है, आप जाइए घर जाइए। वो जो है हमारे फायर कॉर्डन टीम का टीम है। आपको ये इंश्योर करने के लिए मैं बता रहा हूँ ये 5 टीमों का वर्क क्या क्या है, आपको सबको पता होना चाहिए कि ये 5 टीमें करनी चाहिए। और उसके बाद फर्स्ट तक ले जाने का काम, फर्स्ट टीम तक ले जाने का काम ये हमारे रेस्क्यू वाले करते हैं। और फायर फर्स्ट एड जो होते हैं उसमें कितने लोग को कोई CPR की जरूरत तो नहीं है, किसी की पट्टी बांधने का, ये सारा चीज़ हॉस्पिटल से पूरी की जो भी समस्याएँ हैं, यानी कि डॉक्टर से आने से पहले की जो समस्याएँ हैं, किसी का ब्लड निकल रहा है तो उसको बांधना, पट्टी बांधना, और ये सारा काम हमारा फायर फर्स्ट एड टीम करता है। ये आपको 5 के टीमों के वर्क के नाम मैंने आपको बता दिए। ये इस तरह से आपके यहाँ पर अभी हम लोगों ने एक डेमो किया और डेमो में आपको सबको ब्रीफ किया कि इस तरह से आप लोगों को लेके आए। अब हमारा जो है फायर फर्स्ट एड टीम अंदर जाके कुछ लोग इंजर्ड लोग हैं उनको उठा के लेके आएगा, वो भी आपको सिनेरियो दिखाएगा कि उसको भी एक बार आप लोग सभी लोग 1 to 1 देखेंगे। अंदर से लेके आइए। अभी यदि कोई इंजर्ड हो जाता है, आपको पता है इंजर्ड हो जाते हैं लोग,
रेफ्रिजरेटर आप और इस तरह से उठा के यहाँ से जैसे इसको ये मेरे यहाँ पे वो हो जाएंगे एकदम ये रोटी आ जाएगी। और उनको उठाने का प्रोसीजर पता होना चाहिए, इस तरह से उठाना है। ये इनका राइट, उनका मेरा लेफ्ट और इनका राइट, ये उठाना है। ये इस तरह से आपको वहीं पर आपको विभिन्न दरवाजे होंगे, उनको इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से आपको देगा है रहना चाहिए। यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये खड़ा है रखा है तो ये एक्सपायर तो नहीं है। आपको ये चेक करना है कि मीटर ग्रीन पे होना चाहिए। यदि ये रेड पे है तो ओवरफ्लो है, यदि ये राइट साइड पे है तो एक्सपायर है। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको यूज़ करने का मेथड कैसे यूज़ किया जाता है, आपको जहाँ आग लगी है वहाँ से आप 1.5 फीट इधर, ये आपने 1.5 फीट आपने कवर कर दिया, ये आपकी पोजीशन है। ये जो मैंने एक पाँव आगे पीछे किया है ये आपकी पोजीशन है। इस तरह से आप इसको, अब हम कई बार क्या करते हैं, लापरवाही करते हैं, जल्दीबाजी होती है। जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि मिस हैपनिंग तभी होता है जब हम जल्दीबाजी करते हैं। आग लगता ही पता नहीं रहता है, और कुछ ऐसा कर देते हैं कि और ज़्यादा आग लग जाती है। जैसे मैंने आपको एक बताया, पिछली बार एक यहाँ पे इस तरह से आग लगी, उसने क्या किया, उस पर और जलने के लिए पदार्थ डाल दिया, यानी कि सिलेंडर पे घर पे आग लगी और अपना रजाई उठाई और उसके ऊपर डाल दी। क्या होगा इससे, क्या होगा, जो घटना बाद में होने वाली थी वो घटना तुरंत हो जाएगी, जिसमें बहुत टाइम लगता। लेकिन उसने क्या किया, अपनी रजाई डालने से उसने देखा कि ब्लैंकेट करना है, लेकिन रजाई डाली और गीला नहीं, कपड़ा गीला करके डालना था। यदि आपको रजाई डालनी थी वो गीला करके डालनी थी, लेकिन उसने वैसे ही डाल दिया उसको। अब वो आग लगी और जो घटना पहले होनी थी वो पहले हो, तो टाइम लगता है जिसको, वो मतलब ब्लास्ट हो गया, पूरी बिल्डिंग उड़ गई। तो आपको ये, क्योंकि होपलेस हो जाता है, करें क्या, क्योंकि हमारे पास लेडीज भी हैं यहाँ पर, फीमेल भी हैं, और तो इस टाइम हमको क्या करना है ये सारा चीज़ें देखना है। तो आपको ये इस तरह से यूज़ करना है। यूज़ करने के लिए पुलिंग द सेफ्टी पिन, ये पुल करना है, सेफ्टी पिन को हटा दीजिए, फास्ट मेथड है इसका। पुलिंग द सेफ्टी पिन इन द बेस ऑफ फायर एंड स्क्वीज द लीवर एंड स्वीप एंड साइड टू साइड, इस तरह से यूज़ करना है। यूज़ करने का मेथड ये है, आप इस तरह से यूज़ करिए। कभी हम क्या करते हैं, जब हम उठाएंगे इसको, ये नीचे रहता है, आपको यहाँ पे ये पुल करना है सेफ्टी पिन को हटा के, और इसको हटा दीजिए। ये ऊपर वाला प्रेस नहीं करना। जब हम इसको उठाएंगे, अब ये सेफ्टी पिन नीचे वाला ऊपर हो गया, अब इसको आप यहाँ से उठाइए और जहाँ पे आग लगी है उसके जड़ पे, और इस तरह से आपको ऑपरेट करना, अब दबाना है। इसके अंदर एक कार्टेज होती है जो अंदर आपको प्रिसिपिएट ड्राई केमिकल पाउडर की भांति से इस पर ABC आपको ये कवर कर दे। अब ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है, एक दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर आपके पास लोग हैं ना, उन सबको भी मालूम होना चाहिए कि क्या कैसे करना है। आपकी टीम है, जैसे आप ये लोग नहीं है, कुछ आदमी नहीं है, तो हम में से भी जितने भी लोग यहाँ पे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि मैं क्या करूँगा। मैं फायर फाइटिंग करूँगा तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं कैसे, कहाँ में मेरे फायर एक्सटिंग्विशर रखे कहाँ पे होगा, क्योंकि हम लोग इन लोगों का वेट नहीं करेंगे ना। अगर आग लग जाएगी तो हम इनका वेट नहीं करेंगे, ऐसे वेयर हाउस में आग लग जाती है। तो जितने भी अश्वनी हैं, बाकी लोग हैं, उन लोगों को खुद ही एफर्ट डालना है उस आग को बुझाने की पहले कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद साथ में फायर ब्रिगेड को आप बुलाओ, बाकी टीम भी आएगी, हमला करेंगे, बिना जीवन ही नहीं है। लेकिन फायर से हमें बचना भी उतना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके लिए हमेशा हमें अलर्ट रहना है कि यार हम देखते रहें कि यार हमारा क्या फायर पोटेंशियल कहाँ पे है, कहाँ पे हमारी आग लग सकती है, कहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो हमने अगर आग लग जाती है तो आग अगेन किसी न किसी कारण से लगती है ना। जैसे आपने बताया कि उसमें 3 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो वो आपको उनमें से वो एक ट्रायंगल समझ लीजिए एक बनता है, तो वो ट्रायंगल में से अगर एक को भी आपने ब्रेक किया तभी वो आग रुकेगी। तो वो हमें सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होने देनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें एज ए मैनेजर हमेशा देखते रहना है कि भाई हमारा क्या सिचुएशन ऐसी ना आए कि हमारी कभी भी आग लगे। पानी और आग वो दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है जीवन के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम दोनों ही बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। दोनों को हमें अगर बचना है अपने आप को, और एज ए सेड कि उसका बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। अगर माना कोई आदमी इंजर्ड हो जाता है
क्योंकि फायर से अगर आप कभी भी जिसके भी कभी चोट लगी होगी फायर में जरा से भी चोट लगी होगी, आप देख रहे हो वो बहुत दिनों तक हील नहीं होता है, ठीक है। तो वो बाकी चोट जल्दी हील हो जाएगी, लेकिन फायर से जला हुआ आपको बर्न इंजरी बहुत टाइम लगेगा उसे हील होने में। और उसमें जैसे कि 30-40% अगर बर्न इंजरी रहती है तो ऑब्वियसली आपका बाद में उसमें इन्फेक्शन होके बंदा बचता ही नहीं है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऐसी सिचुएशन आने ही ना दें जिसमें कि हमारा कभी भी कोई भी फायर इंसिडेंस हमारा कभी भी हो, और अगर होता भी है तो इमीडिएट एज ए सेट कि हमें एक्शन लेकर के उसको टीम आएगी नहीं है, और मालूम होना चाहिए कि मैं किस टीम का हिस्सेदार हूँ। क्योंकि अगर मेरे को जैसे मैं सप्लेस से मैं बोलूँगा मैं फर्स्ट एड हूँ, लेकिन मुझे आता ही कुछ नहीं है फर्स्ट एड में, तो वो फायदा नहीं। या मैं फायर फाइटिंग है, मुझे आता ही नहीं चलाना, मुझे यही पता नहीं कि मेरा फायर रिस्ट्रिक्शन रखते हुए कहाँ पे, तो क्या फ़ायदा है मेरा। और अगेन रेस्क्यू एंड साल्वेज इम्पॉर्टेंट जो टीम है, तो दैट तो आई दिस व्हाट आई फील कि मतलब वी शुड ऑल बी अवेयर हाउ फायर कैन बी प्रिवेंटेड and how it can be immediately put off. That is very important. That is all I wanted to say. Thank you so much, sir. Thanks for your words. So thank you all. Now we can go to our bus. We can resume our bus. It's over. Thank you all. You came on a very shortest time, and we'll be sharing you all the details. Please go slowly. Like जैसे हम लोग आए थे, इतना तेज नहीं आ रहा है अभी.